जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन माखरबी, अभिवादन स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी है और ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बिजली का कटौती हो रहा है, यही जानने के लिए आज हम नेमदारगंज बिजली ऑफिस आए हुए हैं। आइए अंदर चलते हैं और जाकर पूछते हैं कि आखिरकार ये जो बिजली का कटौती हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों बिजली कट रहा है। समझ रहे हैं, हर बार जो है कि बिजली का कटना, ये आखिरकार ये क्या रीजन है, ये आज हम लोग पता करेंगे आके। ठीक है, इतनी गर्मी में बिजली का कटौती किस प्रकार लोग सहन करेगा, जबकि हम लोग बिल देने में कोई भी कटौती नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो बिजली का कटौती हो रहा है उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर है। आइए कुछ बात हम बिजली ऑफिस अंदर जाके करेंगे और देखेंगे कि क्या कारण है बिजली इतना कटने का। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली का कटौती हो रहा है सर, उसके बारे में जानना है कि आखिरकार ये कटौती क्यों हो रही है। आज रात भर आप देखे होंगे कि आज जो रात भर बिजली कटी रही, हल्का सा हवा चला, समझे सर। उसके बाद जो है लोगों को ये इंतजार था कि बिजली आएगी, रात भर नहीं आया, 5 बजे सुबह आई। और उसके बाद हर दिन 12 बजे या कभी 1 बजे कटता है, 3 बजे आता है। जब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बिजली यूज कर रहे हैं वो पैसा देने में, बिल देने में तो कोताही नहीं कर रहे हैं। अगर बिल देने में कोताही कर रहे हैं तो वो भी बताइए। जब जनता सुविधा बिजली विभाग को दे रही है तो फिर बिजली विभाग वाले सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं सर। आप नहीं लेन कटा है सर, प्रत्येक दिन मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ इसलिए मैं आया हूँ और हमारे जैसे बहुत जनता पीड़ित है। आंधी तूफान जब आवेगा तो लेन तो ऑटोमेटिक गाछ वृक्ष कहूँ गिरता है तभी तो लेन रात में। लेकिन आप पता कर लीजिए सर कि इस तरीके का आंधी तूफान नहीं आया था कि लाइन रात भर काट लिया जाए। हाँ नहीं आया है, कहूँ कहूँ जो हमारा जहाँ तक लाइन छिड़ा हुआ है उस जगह भी तार पोल जो अथी होता है गिर जाता है, पेड़ पौधा गिरता है, इसकी वजह से लाइन बाधित रहता है। ऐसा तो कोई सूचना नहीं है कि किसी इलाके में इतना जोर का बारिश हुई हो या अंधर तूफान आई। बारिश नहीं हुई या अंधर तूफान आई। अंधर तूफान आए यहाँ देखिए बगल नानी बिघा गाँव में जी, वो रातें अथी हो गया था, पेड़ का टहनी गिर गया था, इसके वजह से लाइन बाधित रहा है। लेकिन रात भर सर, रात भर कहाँ रहा? रात भर हमारे गांव में, रात भर देवरा में, माखर में, ये सब तमाम जगहों पे रात भर लाइट नहीं थी सर। रूनीपुर, बघना, माखर यहाँ से नहीं चलता है, तो चलता है अकबरपुर से, नेमदारगंज एरिया हाँ ठीक है। माखर अकबरपुर से चलता है, हम वहां भी चले जाएंगे, वो तो एक अलग मसला। लेकिन जो है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप जैसे बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, आपको मालूमात होगा, ऐसा है क्या कुछ। जहाँ ट्रांसफार्मर का ओवरलोड हो रहा है वहाँ ट्रांसफार्मर भी दिया जा रहा है जी। हाँ दिया जा रहा है। अब देखिए एग्रीकल्चर में जहाँ ओवरलोड है वहाँ जाकर अभी तारपोल अथी गड़ाया जा रहा है, उसके बाद ट्रांसफार्मर बैठा हुआ जाएगा। ऐसा कोई जहाँ जहाँ ओवरलोड लोग हैं कि वर्कर है। आपका यहाँ से जाता है बिजली। हम लोग तो फतेहपुर रूनीपुर पड़ता है। अच्छा रूनीपुर, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप रूनीपुर में रात में लाइन था? नहीं, रात में नहीं था। पूछिए, रात भर लाइट नहीं था। लाइन जो है जो यहाँ हम लोग का माखर पंचायत में जी। जो लाइन है सो फतेहपुर पावर ग्रिड से, हाँ पावर हाउस से जाता है। अच्छा। यहाँ खाली कागज पत्र जमा होता है और हम लोग का वहाँ से जो लाइन का जितना कारोबार होता है सो फतेहपुर से होता है। फतेहपुर से? हाँ, यहाँ से लाइन नहीं जाती है, फतेहपुर से लाइन जाती है हम लोग का माखर पंचायत। ये फतेहपुर पावर? हाँ हाँ। चलिए, यहाँ कागज पत्र खाली जमा होता है, माने जितना कनेक्शन हुआ और वगैरह यहाँ सब कुछ यहाँ कागज पत्र का कार्रवाई होता है। नहीं, वहां भी चले जाएंगे, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ? जी जी, बनाया है सुबह में। अच्छा, सुबह में लाइन आ गया अभी। हाँ सुबह में तो आया है, प्रत्येक दिन सुबह में रहता है, लेकिन 12 बजे 1 बजते बजते कट जाता है। जो हवा आया ना जी, उसी टाइम से जो कटा वो कटल। ठीक है, रात का ले लीजिए कि हवा आया, अंधड़ आया, तूफान आया, लेकिन हर दिन जो दोपहर में कटता है सर, वो तो अंधड़ तूफान से नहीं कटता है ना। नहीं तो दोपहर में कुछ कटौती करते। अब हर व्यक्ति के यहाँ जनरेटर और इन्वर्टर नहीं है। 90% लोग लाइन पे आधारित है ग्रामीण क्षेत्र में। जाके एक बार देखिए। हाँ, तो फतेहपुर हम जा रहे हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार, कौन से पोस्ट में आप? एसबीओ का पोस्ट पे है। ठीक है, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं नेमदारगंज गया था
लेकिन वहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई होता है और वहाँ से हम लोगों के क्षेत्र में बिजली नहीं आता है। तो अभी जहाँ बताया गया है कि फतेहपुर जाइए, तो हम अभी फतेहपुर आए हुए हैं बिजली ऑफिस पावर हाउस, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। आइए यहाँ जाकर, यहाँ आने के बाद हम पता करेंगे कि आखिरकार ये बिजली में कटौती होने का कारण क्या है। आइए मेरे साथ। आइए बात करना थोड़ा। सर, ये जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती हो रही है सर, इसका रीजन क्या है सर? एक सेकंड हम बताना जी 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 बताइए। लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ऑथराइज पर्सन नहीं है। इसके लिए हमारे जूनियर इंजीनियर है और वो एसबीओ आपको इसके बारे में जानकारी दे सकता है, हमारे आला अधिकारी। अच्छा हम यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं यहाँ पे। अगर बिल रिलेटेड कोई इशू है, मीटर रिलेटेड इशू है, अच्छा, तो मैं इसका जानकारी दे पाऊंगा। ओके सर, नहीं थैंक यू। वो कहाँ मिलेंगे? वो अभी आज कैंप लगा हुआ है, अम्बेडकर कैंप चल रहा है हम लोग का। जी। गवर्नमेंट का एक नया स्कीम आया है कि जितना भी मतलब पिछड़ा इलाका है वहाँ जाके हर सैटरडे को कैंप लगाना है। बिल से संबंधित, पोल से संबंधित किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप कैंप में दे सकते हैं। तो आज हमारे 5 पंचायत में कैंप लगा हुआ है। वही सारे कैंप में हमारे जेई सर, हमारे लाइनमैन सारे लोग गए हुए हैं। कुछ पब्लिक ऑफिस में आते हैं, इसके कारण हम लोग यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है सर। आप लोग वर्कर हैं जी? हाँ सर। सर, वो जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती हो रही है, यही हम जानने के लिए आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बिल्कुल परेशान हाल है। यानी कि लगातार कब मतलब हर रोज का है सर। 12 बजे कटता है, 3 बजे आता है, कभी 1 बजे कटता है, 2 बजे आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके पास तो ब्यूरो होगा, आपने कब लाइट दिया, कब नहीं दिया, आपके पास ब्यूरो होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक से जी आपका शिकायत है जी जी कि 12 से 3 कटता है, जी। तो वो कटता है पावर ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के कारण। जी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो ज्यादा होता है सर, इसका कोई इलाज है? क्यों होता है ये? क्यों होता है? लोड के कारण होता है। तो लोड के कारण होता है, तो इसका समस्या का समाधान होना चाहिए ना। समस्या का समाधान तो लोग करेंगे, पदाधिकारी करेंगे ना। क्या है इसका समस्या का समाधान? समस्या का समाधान है क्या? इसमें पानी मराएगा और क्या? पानी मराएगा उसमें? अच्छा, परिवर्तन का जरूरत नहीं है, यानी कि बदलने का जरूरत नहीं हो? ना बदलने का जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर आज रात भर बिजली कटी रही? ब्रेकडाउन था। मतलब क्या कुछ कहीं पेड़ गाछ वगैरह कुछ गिर गया? हाँ। कौन सी जगह पे? अब कहाँ गिरा तो हम बता देते हैं। हाँ, आपके पास तो डिटेल्स होगा सर। कुम्हरुआ का जम्फर खोल था, कुम्हरुआ में फॉल्ट था। गांव कुम्हरुआ को गांव है जी जी, वहाँ फॉल्ट था। वहाँ पे? अच्छा, 9 बजे से कटा है, सुबह 5 बजे आया? 9 बजे से नहीं कटा है। तो 23:20 में कटा है, 23:20 यानी 11:20। 11 बजे? जी नहीं सर, ये आप 11 कैसे बताइए? हम लोग ये आप कैसे यहाँ से माखर का लाइन यहीं से ये आप जाता कैसे है। बता रहे हैं? मेरा यहाँ रजिस्टर दिखा रहा है ना 13:20। लेकिन हम लोग के यहाँ जो लाइट जा रहा है, आप कहाँ के हैं? अच्छा, यहीं से लाइट जाता है। रात में कितना बजे लाइन कटा था आपका? रात में लाइन हमारे तरफ नहीं उनका लाइन कैसे कटेगा? सबका फीडर अलग अलग फीडर है। अलग अलग माखर में जो लाइन जाता है, जैसे माखर हो गया, देवरा हो गया, रूनीपुर, ये सब के लिए कहाँ? ब्रेकडाउन दिखा रहा है ना यहाँ 13:20 में आपका लाइन ब्रेकडाउन हुआ है। 11:20 में आप बोल रहे हैं कि 10 बजे हुआ, 9 बजे हुआ। आप अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो आप मेरे गांव चल के पूरे गांव में पूछने। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपका रजिस्टर मेंटेन है, ठीक है, आपका रजिस्टर मेंटेन है, लेकिन आप गांव चल के पूरे लोगों से पता कर सकते हैं कि 9 से 9:30 के बीच में लाइट कटा है। समझे? पब्लिक तो कहेगा कि 1 घंटा भी लाइन कटेगा तो बोलेगा 5 घंटा कटा है। ऐसे कैसे झूठ बोलेगा पब्लिक? नहीं सर, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हम कैसे झूठ बोलेंगे? झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये तो दिखा रहा है इसमें आपका कि 13:20 में आप बोल रहे हैं 9 बजे ब्रेकडाउन हुआ है। अच्छा, 9 बजे लाइन कटा है। हाँ बिल्कुल, 9:30 से 9:30 के बीच में ही कटा। नहीं, हवा आया था तेज,
कुछ देरी के लिए सर मैं आपको बता रहा हूँ 9 से 9:30 के बीच में लाइट कटा है। आपका रजिस्टर मेंटेन अगर लेट से हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। आप पूरे गांव में चल के पूछ सकते हैं। नहीं रहते हैं, रजिस्टरमेंट कैसे होगा? आपको बता रहे हैं, कल के देखिए माखर कल 10:05 से लेके 10:50 तक लाइन ब्रेकडाउन हुआ रात दिन में। उसके बाद 10:50 में 11 बजे शट डाउन हुआ। उसके बाद टेम्परेचर हाई होने के कारण 1 घंटा लोड शेडिंग में किया गया जी। उसके बाद लाइन कंटिन्यू चलते रहा। ये 21 क्या है? 21-25 जी जो कि लाइन ग्रिड से बंद हुआ था। अच्छा नवादा से पावर हाउस में लाइन नहीं है, तो फिर आपको कहाँ से मिला? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 21-25 में जो लाइन बंद हुआ आपका 23-20 में आपका जाकर ब्रेकडाउन हो गया लाइन। फिर 4 बजे दिया है। हाँ सुबह लाइन चालू हुआ, फिर भी 4:50 में हाँ, एक अंदर तूफान आ गया। इससे आप बोल रहे हैं कि रात में 9 बजे से मेरा लाइन बंद है। 9:30 मान लीजिए, 9:30। 9:30 तो नहीं हुआ है, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं मैं गलत नहीं हूँ सर। 9:30 में लाइन नहीं बंद हुआ, हवा अंदर थोड़ा सा आया था। चालू हुआ था। हाँ हुआ था ना? हाँ कितने बजे हुआ था? वही मतलब 9 9:30 के बीच में हुआ था। 10 बजे के बाद अंदर तूफान चालू हुआ चलिए, था। ठीक है, 10 जिससे के कारण कि ग्रिड से भी लाइन बंद होता है। जब अंदर तूफान आता है हाँ। तो देखिए ग्रिड से लाइन बंद वो होता तो है। सेफ्टी के लिए करना ही पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पावर हाउस में ही लाइन नहीं रहता है। देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए 21-25 में आपका लाइन ग्रिड से बंद हुआ। हाँ। जो लाइन जाके चालू हुआ 21-40 में, मतलब 15 मिनट के लिए पूरे पावर हाउस में लाइन बंद हो गया। अच्छा तो वही उसी को उसी जो है कि उसमें समय आपको ट्रायल मिलते गया। हाँ। देखे होंगे आया गया आया हाँ, एक बार आया था जब गया। आप उसी समय आप समझ जाइए कि लाइन मेरा ट्रायल हो रहा है बट होल्ड नहीं कर रहा है। बात समझे? यही तो होता आप जो कह रहे हैं 21-25 तो यही एक्चुअल टाइमिंग है, समझ रहे हैं? लाइट है। तो ट्रायल हुआ ना, तो ट्रायल में तो हम लोग उस समय बिडी नहीं करेंगे। ट्रायल के बाद 2-3 ट्रायल सेकंड के के लिए बाद- जला फिर नहीं आया। नहीं आया, तो इसी कारण होता है। वही मैं भी तो आप कह रहे हैं आप गलत है तो मैं कहाँ गलत हूँ? ब्रेकडाउन से ट्रायल देने के वक्त में हम लोग ब्रेकडाउन नहीं करते हैं ना। ट्रायल जब 2-3 ट्रायल हम लोग को देने रहता है, बिल्कुल। 3 को ट्रायल दिए होल्ड फिर नहीं किया, ब्रेकडाउन। तब उसके बाद ब्रेकडाउन हम करते हैं। तो आपका आपका- ब्रेकडाउन 11 बजे से शुरू हुआ। हाँ बात ये समझे? तो आप क्लियर हुआ ना सर? ट्रायल हुआ ना, हाँ, आप देखे होंगे आया गया। बिल्कुल हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 को ट्रायल में लाइन चालू हो जाए। बिल्कुल। अगर उसमें भी नहीं होता तब हम लोग अब ज्यादा ट्रायल देंगे तो मेरा सिस्टम फेल हो जाएगा ना। लेकिन ये जो दोपहर का मसला, हर आदमी हर पावर घर का मसला जो है वो टेम्परेचर हाई होने के कारण, पीटीआर का ट्रांसफार्मर हाई होने के कारण, अगर हम लगातार कंटिन्यू लाइन अगर हम देते हैं तो पावर ट्रांसफार्मर अगर जल जाएगा तो जो लाइन मिल रहा है वो आपको फिर परेशानी हो जाएगा। फिर वो भी नहीं मिल पाएगी। नहीं परेशानी होगा नहीं। अब देखिए पावर ट्रांसफार्मर जल जाएगा। हाँ। उसके बाद पावर ट्रांसफार्मर जलने के बाद दूसरा ट्रांसफार्मर से हम आपको पावर सप्लाई देंगे तो बारी बारी चलाना पड़ेगा हमको। ऐसे क्या है कि कंटिन्यू चल रहा है आपका लाइन। है ना? हाँ तो जी हाँ। आपका नाम क्या हो सर? चंदन कुमार, कौन से पोस्ट पे हैं आप? SBO है SBO। जी। अच्छा रजिस्टर मेंटेन करना आपका काम है ना? नहीं लाइन जो भी है आपका मन चालू होता है वो हम ही करते हैं। अच्छा आप ही करते हैं। हाँ देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए सर, जनता का जो परेशानी है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत परेशान है जनता। परेशानी सिर्फ गर्मी का मौसम में थोड़ा सा परेशानी होता है। अब अंदर ठीक है सर, थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए और जो आला अधिकारी है उनसे बात कीजिए। ठीक है ठीक है, समझ रहे हैं? इस पे होगा कार्रवाई होगा। इस पे हम लोग पानी उनी मार के क्योंकि देखिए सर जनता बिजली का अगर बिल नहीं दे रहा है तो आप बता सकते हैं कि नहीं दे रहा, फला गांव में नहीं दे रहा, इस वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सुनने में क्या आता है कि शायद यही सिस्टम है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी लगता है बिल अगर बाकी है। नहीं लगता तो स्मार्ट मीटर लग गया है ना, तो स्मार्ट मीटर जिसके पास नहीं है उनका तो लग रहा होगा। नहीं अब ब्याज कब लगता है? जब आपके यहाँ बकाया रहेगा। बकाया, वही तो बात है। बकाया रहेगा ही नहीं तो ब्याज कहाँ से लगेगा? जिनका बकाया है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है तो बकाया तो लगभग लोग सब क्लियर ही कर दिया है। बकाया तो किसी के पास है नहीं। तो जब बिजली बिल लोग दे रहा है वक्त पर सर, तो बिजली में इस तरह का कटौती तो अमान्य है ना? हाँ मान्य तो है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या को समाधान किया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका हम लोग इसमें पानी वाला पाइप लगाने के लिए कि पानी ट्रांसफार्मर पर चलते रहेगा, लाइन चलते रहे। बतौर इनके, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम लोग इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और वो समस्या का समाधान ये है कि इसको ठंडा करने के लिए जो उनका जुगाड़ है वो लगाएंगे। वो देखिए एक पीटीआर पे लगा हुआ है। जी। अब देखिए इस पीटीआर पे लगा हुआ था। हाँ ये हाँ जैसे कैमरा दिखाई दे रहा है। पानी गिर रहा है तो उस तरह से उसमें भी हम लोग अच्छा लगाने का कोशिश
कर रहे हैं। ठीक है सर। वहाँ तक हम लोग का पाइप नहीं गया है। हाँ हाँ वहाँ तक पाइप जाएगा ना। हाँ। तो जैसे ही पाइप जाएगा तो वहाँ पे जैसे देखिए फुहारा गिर रहा है ना, जी। उसी तरह से फुहारा गिरते रहेगा, लाइन मेरा चलते रहेगा। इससे क्या होगा कि मेरा ट्रांसफार्मर का हीटिंग। एक बार थोड़ा करीब से हम दिखा लेते हैं ना, आइए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, असल में ये जो दोपहर में लाइट कटता है, वो कटने का वजह ये है कि जो ट्रांसफार्मर पावर हाउस में लगा हुआ है, ये सब हीट हो जाता है और हीट होने के कारण मजबूरन बंद करना पड़ता है। ठीक है। अब इस समस्या का समाधान के लिए देखिए इस तरह का टेक्निक जो है कि उपयोग में लाया जा रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है इस तरह पाइप लगाकर पानी देकर ठंडा किया जा रहा है। तो हम लोग खुद लगवाए हैं। अच्छा, हाँ, वही ना, आप लोग खुद लगवाए। यानी कि इन लोगों ने अपना टेक्निक लगा के इस तरीके से, ताकि लाइन कंटिन्यू मिलता रहे, है ना, इस वजह से इस तरीके का उपयोग किया जा रहा है। तो और भी जो ट्रांसफार्मर है जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट गया है, जैसा सर का कहना है कि उन सभी पे भी इसी तरीके का टेक्निक मतलब कि किया जा रहा है ना सर। और जो जैसे ही वो दुरुस्त हो जाएगा, सब पे चालू हो जाएगा, तो फिर लाइट इतना नहीं कटेगा। ठीक है। और प्रकृति को कौन रोक सकता है। हाँ बिल्कुल, प्रकृति को तो अब अंदर तूफान आएगा तो बाधित तो होगा करेगा। हाँ, बाकी यहाँ अंडरग्राउंड तो लाइन है नहीं है। जी जी कि अंडरग्राउंड लाइन है तो वहाँ बाधित नहीं होगा। जी जी सर, बिल्कुल अंदर तूफान आएगा तो पेड़ गिर गया, तार गिर गया, पोल गिर गया, ऐसा तो चलता ही रहता है। बिल्कुल। ग्रामीण इलाका में जानवे करते हैं। बस यही। तो यही जानने के लिए हम लोग बिजली ऑफिस आए थे, बात करके अच्छा लगा सर आपसे, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने यहाँ पे बात किया कि आखिरकार बिजली क्यों कटता है, तो जो है कि सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। और रात में जो बिजली कटी थी वो कुम्हरुआ में वो गाछ वगैरह गिर गया था, इस वजह से ब्रेकडाउन हो गया था, इस वजह से रात भर बिजली कटी रही और सुबह जो बिजली मिली है और फिर अभी कंटिन्यू है। हाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं TWS टॉक विद सद्दाम, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।